गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 रहा और आज का टॉपिक है की चेंज ओवर 1000 ईयर्स। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। देखिए की चेंज का यहाँ पर मतलब है कि जो हम एंशियंट टाइम से लेकर मेडिवल होते क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आए, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा कि भाई मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसी मेडिवल हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़िएगा कि मध्य में जो है मध्य समय में जो है बहुत सारे नए धर्मों का उदय हुआ। नाप तोल की प्रणाली जो थी वो इसी समय में उदय हुई। आपके अपने बुक में देखिएगा कि यहाँ पर दिया है कि द फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ a more systematic assessment of land revenue were the significant economic trends of the medieval period। अर्थात आप जानते हैं कि मध्यकाल में ही व्यापार का प्रचार प्रसार जो है बहुत ज़्यादा हुआ। मेजरमेंट भी इसी समय में, मैंने हर एक चीज़ के मेजरमेंट भी इसी समय में आपको हमारे सामने आए। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पर धर्म से नीचे लिखा हुआ है धर्म से रिलेटेड चीज़। तो धर्म से रिलेटेड चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि धर्म का प्रचार प्रसार जो है इस समय में बहुत ज़्यादा हुआ। सभी लोग अपने देवी देवताओं को मानने के लिए स्वतंत्र थे। सभी चाहते थे कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। सभी कोई, वो हिंदू क्षेत्र में हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक कोई जो भी है वो अपने डेटीज को, अपने देवी देवता को मानने पर ज़्यादा जोर देता था। अपने धर्म के प्रचार प्रसार पर ज़्यादा जोर देता था। इसमें आप देखिएगा कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इस समय भक्ति और सूफी मूवमेंट जो था वो धर्म के क्षेत्र में अग्रणी था, काफ़ी हद तक आगे था और ये अपने प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा तल्लीन थे। उसके बाद से आप देखिएगा कि हिस्ट्रियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे इतिहासकार हैं, ये भी तो आप जानते हैं कि जो इतिहासकार होते हैं वो कहीं से कहीं जो भी हम लोग को जानकारी देते हैं वो कहीं ना कहीं वो पुराने चीज़ों से ही हमें नई जानकारी को देते हैं। ठीक है ना। अब एंशियंट से हमको मेडिवल और मेडिवल से हमको मॉडर्न की जानकारी होती है। अर्थात कहीं ना कहीं एंशियंट और मेडिवल से हमको मॉडर्न की जानकारी होती है। ये नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है कुछ अलग है और मॉडर्न का अपना एक अलग इतिहास है, नहीं। ये कहीं ना कहीं एंशियंट और मेडिवल से जुड़ा हुआ तथ्य है। देखिए इन इतिहासों की जानकारी हमें कुछ चीज़ों के थ्रू होती है, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखिए हम जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे आपको मॉन्यूमेंट्स हुआ, पेंटिंग्स हुआ, स्कल्पचर्स हुआ, इंस्क्रिप्शंस हुआ और कॉइन्स हुआ। देखिए अगर हमको अपने एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी है तो हम अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए उस समय के बिल्डिंग्स के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। उस समय के इंस्क्रिप्शंस के, क्वाइंस के और बहुत सारे चीज़ हैं जिसके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं अपने एंशियंट और मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री को। अब देखिएगा कि मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स की जहाँ तक बात है तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं जिसके थ्रू हम कल की जानकारी आज लेते हैं। जैसे आपको ताजमहल हुआ, आपको हुमायूं टॉम्ब हुआ, कुतुब मीनार हुआ, रेड फोर्ट हुआ, होयसलवाड़ा टेम्पल हुआ। ये सारे जितने भी चीज हैं, बिल्डिंग्स और टेम्पल्स, मोन्यूमेंट्स, ये जितने भी चीज हैं ये कहीं ना कहीं हमें अपने बीते हुए इतिहास के बारे में हम लोग को बताते हैं। ये हम लोग को याद दिलाते हैं कि
इस समय जो है, इस समय यानी जिस समय इस बिल्डिंग को, इस मोन्यूमेंट्स को बनाया गया था, इस टेम्पल को बनाया गया था, इस मस्जिद को बनाया गया था, उस समय कारीगिरी कैसी थी, उस समय की कार्य प्रणाली कैसी थी। अर्थात बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स और टेम्पल के थ्रू और बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू हमको जानकारी मिलती है कि उस समय की कार्य प्रणाली, उस समय की जो आर्कियोलॉजी जो थी वो कैसी थी, उस समय के जो हमारे जो शिल्पकार थे वो कैसे थे, जो भवन बनाते थे वो कैसे थे और उनकी टेक्निक कैसी थी। तो इतनी जानकारी हम लोग को मिलती है। उसके बाद से हम लोग को इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों के थ्रू, आप जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन पर ये शिलालेख है, अशोक का शिलालेख है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन engraved on solid surface including rocks, metals, pillars and stone tables and other structure written in various language and scripts. These inscriptions records while proclamation, religious inscriptions and gifts to temple, people or village. Many of these available even today are attributed to the Rajput and Chola rulers. Besides, there are several inscriptions on the walls of the Taj Mahal, the Red Fort, and other place walls. All these inscriptions usually tell us about the social and economic conditions of the people, and sometimes even provide dynastic lists of king or their ये गैंगोलॉजी। देखिए, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आपको बताया दिया गया कि शिलालेखों पर, रॉक्स पर, पिलर्स पर लिखे हुए वैसे तथ्य जिसके थ्रू जो है हमें पता चलता है कि इस काल में राजाओं की, इस काल में कितने राजा हुए, इस शासन को चलाने वाले कितने राजा हुए, इस समय लोगों की आर्थिक कंडीशन कैसी थी, इस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, इस समय लोग किस तरह के गांव को बसाना चाहते थे, यानी बहुत सारे ऐसे चीज इंस्क्रिप्शन पर लिखे हुआ करते थे जिसके थ्रू हमको जानकारी होती थी कि उस समय उन राजाओं की, वहाँ के प्रजाओं की, यानी वहाँ के लोगों की कंडीशन, आर्थिक और सामाजिक कंडीशन कैसी होती थी। ये हम इंस्क्रिप्शन के थ्रू जानकारी लेते हैं, क्वाइंस के थ्रू। तो क्वाइंस के थ्रू हम जानकारी जब लेंगे तो क्वाइंस जो है, देखिए क्वाइंस आज भी आप जो देखते हैं सिक्के, आज भी आप जो सिक्का रुपया देखते हैं तो देखिएगा कि ये जिस समय मुद्रित होता है, यानी जिस समय इसको हम लोग पब्लिश करते हैं, समझिए जिस समय ये निकलता है बनके, उस समय का डेट डाला हुआ रहता है और जो उस समय राजा होता है उसका या तो उस पर पिक्चर डाला हुआ रहता है या और कुछ अंकन किया रहता है, मोहर के रूप में डाला गया रहता है। तो मान लेते हैं ये सिक्का इस समय बना तो उस पर डाल दिया गया डेट। ठीक उसी तरह उस समय जब सिक्के बनाए जाते थे तो उस समय के डेट या वो जो सिक्का बना है उस समय कौन से राजा का, किस शासक का शासन था, ये सारे चीज उस सिक्के पर अंकन हुआ करता था, जिसके थ्रू हमको ये जानकारी हो जाती थी कि ये सिक्का जो है इस काल का है और इस काल में इन राजा, इस शासक का शासन था। अर्थात पॉइंट जो है, सिक्का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने का, या उस समय के शासक के बारे में जानकारी लेने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ये भी बताता है कि उस समय किस चीजों के, यानी किन धातुओं के सिक्के ज्यादा प्रचलन में हुआ करते थे। पेंटिंग्स के बारे में आप जानिएगा तो पेंटिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं कि उस समय की जो आर्ट थी वो कैसी थी। अब जैसे मुगलिया डायनेस्टी में जाइएगा तो मुगल के समय में आर्ट जो थी वो चरम सीमा पर थी, आर्ट जो थी वो चरम सीमा पर थी। उस समय स्वर्ण काल कहा जाता है, पेंटिंग का स्वर्ण काल मुगलों के पीरियड में कहा जाता है। क्योंकि देखिए पेंटिंग जो होता था कि जैसे मान लेते हैं कि ये मेडिवल पीरियड चल रहा है, अब मेडिवल पीरियड में ज़्यादातर मुसलमानों का शासन था, अब मुसलमान तो आए थे बाहर से, ठीक है ना। तो यहाँ की जो पेंटिंग्स और उनकी पेंटिंग्स, दोनों पेंटिंग जो थी वो मिक्स हो जाती थी और मिक्स होकर एक नई पेंटिंग्स क्या होती थी हमारे सामने आती थी, मिक्स होकर एक नई पेंटिंग हमारे सामने आती थी। तो उस पेंटिंग की क्या होती थी, उस पेंटिंग में चार्मिंग या खूबसूरती क्या है उसकी बढ़ जाती थी, ठीक है ना। तो पेंटिंग के थ्रू हमको ये जानकारी मिल जाती है कि ये पेंटिंग जो है इसमें इस
समय, और मान लेते हैं कि ये एंशिएंट और मॉडर्न दोनों का क्या है, मिक्सचर है, अर्थात ये मुगलिया पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग दोनों पेंटिंग्स क्या है, मिक्सचर है, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। यानी पेंटिंग्स के थ्रू भी हम जानकारी ले सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स है ये किस चीज पर आधारित है। इसे मान लेते हैं कि पशु को मारते हुए, तीर चलाते हुए, या कोई काम करते हुए, बहुत सारा चीज़ों पर पेंटिंग, बहुत सारे चीज़ों को आधारभूत करके पेंटिंग्स बनाए जाते थे। जैसे आप मेडिवल पीरियड में जब जाइएगा तो मेडिवल पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट सीन्स, यानी कोर्ट दरबार के ज़्यादा सीन्स क्या होते थे, दर्शाए जाते थे। दरबार के ज़्यादा सीन क्या हुए थे, दर्शाए जाते थे। इससे हमको पता चल जाता था कि भाई ये पेंटिंग जो है मुगलिया डायनेस्टी को शो कर रहा है, ये पेंटिंग जो है अशोका के समय को शो कर रहा है, ये पेंटिंग जो है अंग्रेजों को शो कर रहा है। ऐसा पेंटिंग्स के माध्यम से हम शासन और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते थे। अब आगे आएंगे हम लोग लिटरेसी सोर्सेज। देखिए लिटरेसी सोर्सेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये हम लोग आगे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू।